बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद हैदर फ्रॉम हैदराबाद पेशावर। 18 साल से कम उम्र बच्चे हमारी वीडियोस ना देख के अपना गन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। गन इस्तेमाल करने से पहले लाइसेंस का होना ज़रूरी है और हवाई फायर से इज्तनाब करें। आज की वीडियो का टॉपिक बेकाल MP446 वाइकिंग पिस्टल है, मेड इन रशियन है। उसके पॉलीमर फ्रेम के बारे में और उसके मेटल फ्रेम के बारे में आपको डिटेल देंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोनों पिस्टल की अनबॉक्सिंग करते हैं। बेकाल MP446 वाइकिंग जो पुराना मॉडल आता है पॉलीमर फ्रेम वाला, उसके साथ अपने दो मैगजीन्स आते हैं। 18 शॉट का इसका मैगजीन होता है, एक एक्स्ट्रा आता है और एक पिस्टल के अंदर लगा होता है। इसके साथ अपना एक यूजर मैनुअल गाइड आपको मिलेगा और उसके साथ अपना बस एक क्लीनिंग रॉड आता है और कंप्लीट बॉक्स होता है। दूसरा जो हमारे पास मेटल फ्रेम वाला बॉक्स है वो ये गत्ते डब्बे के साथ आती है, कंप्लीट पिस्टल आता है। इसके साथ भी दो मैगजीन 18 शॉट के होते हैं और अपना सिर्फ क्लीनिंग रॉड इसके साथ और यूजर मैनुअल गाइड आपको मिलेगा बस। सबसे पहले आते हैं बेकाल MP446 वाइकिंग का जो पुराना मॉडल आता है वो पॉलीमर फ्रेम के साथ आता है। पॉलीमर फ्रेम में खूबी है कि ये पिकेटनी रेल के साथ आता है। इसके साथ अपनी लेजर की जगह और टॉर्च की जगह मौजूद होता है। इसको आप लेजर वगैरह टॉर्च वगैरह लगा सकते हैं अपनी एम को इम्प्रूव करने के लिए। ये पॉलीमर फ्रेम वाला पिस्टल है। इसका ये जो है मैगजीन रिलीजर बटन है और इसका ये सेफ्टी लॉक बटन है। लीवर सेफ्टी है, इसको आप लोडेड करके सेफ्टी लगा के इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। इसका अगर आप स्लाइड देखें तो स्लाइड जो है वो सरेटेड स्लाइड आता है, फ्रंट सरेशन भी है, रेयर सरेशन भी है। तो पुल करने में ये आपको बहुत ही आसानी होती है। शॉर्ट रिकॉइल वाला पिस्टल आता है, डबल एक्शन आता है, लेकिन इसमें खूबी है कि बेकाल के जितने भी पिस्टल हैं वो हैमर के साथ आते हैं, स्ट्राइकर फायर नहीं आते। ये सारे हैमर वाले पिस्टल है, आपको लोडेड और अनलोडेड का पता चल जाता है। इसके अगर आप साइड्स देखें तो 3 डॉट साइड आयरन साइड्स आते हैं, वो कंपनी से बिल्कुल फिक्स्ड आते हैं। ये वहां से कंपनी में टेस्ट की गई होती है और इसको जीरो किया गया होता है। तो ये मैगजीन रिलीजर बटन है, ये राइट हैंड के लिए है। आप देख सकते हैं मैगजीन रिलीजर बटन जो है वो सिर्फ राइट हैंड के लिए है, लेकिन जो लीवर सेफ्टी है वो दोनों साइड पे है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट हैंड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड से भी आप इसको सेफ और अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। बेकाल MP446 का जो मेटल फ्रेम आता है उसके बारे में आपको डिटेल्स देते हैं। बेकाल MP446 का अगर आप नया मॉडल देख ले तो ये मेटल फ्रेम के साथ आता है। पुराना मॉडल पॉलीमर फ्रेम में आता है, लेकिन जो नया मॉडल है वो कंप्लीट जो है अगर आप देख ले तो ये कंप्लीट जो फ्रेम है वो मेटल फ्रेम आता है। इसके अगर आप ग्रिप्स देख ले तो ग्रिप जो है वो पॉलीमर के हैं, लेकिन इसको जो है वो अलग से लगाए हुए होते हैं। बाकी जो फ्रेम है वो सारा जो है वो मेटल फ्रेम के साथ आता है। ये भी सेमी ऑटोमेटिक है, डबल एक्शन के साथ आता है। वही फीचर्स है जिस तरह बेकाल MP446 का जो वाइकिंग पुराना मॉडल है, सेम एग्जैक्ट वही फीचर है, लेकिन इसके वेट में और इसके क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क है। इसका अगर आप वेट देख ले तो ये तकरीबन 870 से लेकर 880 ग्राम तक इसका वेट कंसिडर किया जाता है। ये भी 18 शॉट मैगजीन कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें भी हैमर मौजूद है। इसके थोड़े से साइड्स मॉडिफाई की गई है। अगर आप देख ले तो ये इसके साइड थोड़े प्रोमिनेंट है बजाय जो बेकाल MP446 का जो पुराना मॉडल है, और ये जो है लीवर सेफ्टी के साथ आता है। दोनों साइड्स पे इसकी सेफ्टी मौजूद होती है। आप लेफ्ट हैंड से भी इसको सेव कर सकते हैं और राइट हैंड से भी इसको सेव कर सकते हैं। मैगजीन रिलीजर बटन सिर्फ राइट हैंड पे दिया गया है। बाकी जो कंप्लीट पिस्टल है वो बहुत ज्यादा स्लिम आता है। ग्रिप के लिहाज से अगर आप देख ले तो ग्रिप के लिहाज से आपके हाथ में कंप्लीट आती है। थोड़ा सा स्लिम इसी वजह से भी नजर आएगा कि उसमें पिकेटनी रेल नहीं है। मेटल फ्रेम में अगर आप देख ले तो इसमें कोई पिकेटनी रेल नहीं आता। बाकी इसका स्लाइड अगर देखें तो सरेटेड स्लाइड के साथ आता है, रेयर सरेशन भी है और फ्रंट सरेशन भी है। तो पुल करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। इसमें खूबी यह है कि ये शॉर्ट रिकॉइल के साथ आता है। शॉर्ट रिकॉइल की वजह यह है कि पिस्टल का वजन बेकाल MP446 का जो पुराना मॉडल है उससे थोड़ा सा वजन इसका ज्यादा है, तो इसका रिकॉइल भी कम है। बेकाल MP446 का जो पुराना मॉडल है उसका रिकॉइल बनिस्बत इस पिस्टल से ज्यादा है। इसके अगर आप साइड देख ले तो 3 डॉट साइड है, फिक्स्ड है, कंपनी से फिक्स्ड आते हैं, आयरन साइड्स है और कंपनी से इसको ऑलरेडी टेस्ट किया गया है, इसको जीरो किया गया है। अब आते हैं इसके मार्केट प्राइसेस की तरफ। बेकाल MP446 का जो पुराना मॉडल है इसके अगर एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइसेस की तकरीबन 2,30,000 से लेकर 2,35,000 तक इसकी आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। अगर मेटल फ्रेम की बात करें तो मेटल फ्रेम जो है वो तकरीबन 5 से 10,000 इसकी प्राइस में डिफरेंस आता है। इसकी अगर मार्केट एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 2,35,000 से लेकर 2,40,000 या 2,45,000 तक इसकी आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। इसमें एक बेकाल MP446C आता है जो कि स्पोर्टिंग पिस्टल है, उसका बैरल
भी थोड़ा लंबा होता है और बाकी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। वो प्राइस में थोड़ा बहुत हाई है, वो 2,80,000 से लेकर 3 लाख तक डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइसेस आपको मिलेंगे। लेकिन जो बेकाल मेटल फ्रेम है और पॉलीमर फ्रेम है ऑलमोस्ट इसके प्राइसेस सेम है, 5-10 हज़ार रुपए का फर्क है, लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट इसके सेम है। डिफरेंट टाइम पे प्राइस चेंज होती रही है। पुराने जो प्राइसेस थे वो बहुत मुनासिब थे, तकरीबन 2018 से 2020 तक इसके प्राइसेस जो है वो 60 से 70 हज़ार तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 तक इसकी प्राइसेस चल रही थी। लेकिन अभी टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइसेस जो है वो मार्केट में तकरीबन ऑलमोस्ट 2,30,000 और 2,40,000 तक इसकी आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। सो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो बेकाल MP446 वाइकिंग के बारे में और बेकाल MP446 मेटल फ्रेम के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतजार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।